बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबको आपके अपने चैनल एनी फूड्स एंड व्लॉग में। जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कलेजी पोटा की मज़ेदार सी रेसिपी। तो वीडियो को आपने जो है वो एंड तक देखना है ताकि कोई भी अहम टिप और जो बात है वो स्किप ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं किचन में और बताती हैं कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो जी ये आधा किलो जो है वो मैंने कलेजी ली है और आधा किलो जो है वो पोटा लिया है। एक प्याली जो है वो प्याज की ली गई है यहाँ पे, और 1.5 चम्मच जो है वो नमक की ली है, और आधा चम्मच जो है धुलरा मिर्च ली है, 1 चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच जो है ये साबुत पिसा हुआ मिक्स मसाला लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली गई है, जो है आधा चम्मच से भी कम जो है ये काली मिर्च है, 1 चम्मच जो है ये धनिया पाउडर है, ये 2 टुकड़े जो है वो अदरक के हैं, ये 6 जो मिर्चें हैं सब्ज हैं, और 1 लेमन है, 2 टमाटर लिए हैं दरमियानी साइज के। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आइए इसको कुक करते हैं। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो ऑयल डाल दिया है, और आपने ऑयल गर्म होने का इंतज़ार करना है। जब प्रॉपर गर्म हो जाएगा तब इसमें ऐड करनी है प्याज। प्याज डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको सोते कर लेना है, फ्राई कर लेना है। जो भी आप कहें अपनी ज़ुबान में आसानी से समझ सकें वही इसको कर लेना है। उसके बाद कौन से इंग्रेडिएंट ऐड करनी है इसी स्टेज पे जो डालना ज़रूरी है कलेजी और पोटा में, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसके अलावा जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को जो है वो फुल देखना है ताकि कोई भी जो पार्ट है आपसे स्किप ना हो। और इसके अलावा अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा जी आपने इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना नहीं भूलना है। अब यहाँ पे जी मैं ऐड करने लगी हूँ 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े और 1 छोटी सब्ज़ इलायची। ये यहाँ पे सब्ज़ इलायची और दालचीनी ऐड करने के बाद ये अब हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि उसको हल्का सा गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो चलिए प्याज को गोल्डन करके वापस आते हैं। देखिए जी प्याज में बड़ा अच्छा, बड़ा माशाल्लाह से बड़ा प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। अब इसमें जी मैंने लहसुन, अदरक और जो सब्ज़ मिर्चें जिनका मैं एक साथ ही इकट्ठा पेस्ट बना लिया था वो 1 चम्मच ऐड कर देनी है। और इसके अलावा जी कोई चीज़ आपने जो है वो ज़ाया नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने सिल में इसको पीसा है तो सिल में पानी डाल के, जिसको आप कुंडी बोलते हैं, चट्टू बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आपने उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से साफ़ करके जो है पानी इसमें डाल लेना है। जो मसाला या ग्रेवी तैयार कर रहे हैं कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम उसको वॉश करेंगे तो उसके अंदर जो भी पेस्ट होगा थोड़ा बहुत वो वेस्ट हो जाएगा। तो जी अब हमने ये जो चीज़ें हमने ऐड की हैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा सोते कर लेना है। इसके बाद जी टमाटर ऐड करनी है यहाँ पे। तो टमाटर जी देखिए मैंने क्यूब शेप में काट लिए थे। जो है टमाटर डाल के भी आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो सोते कर लेना है। और कलेजी पोटा पकाने की जो रेसिपी है वो ठीक रेसिपी यही है, क्योंकि इसके अंदर ना सब लोग बहुत से लोग कहते हैं कि जी कलेजी पोटा से स्मेल आती है। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा इसको पकाएंगे वॉश करने के बाद तो इंशाल्लाह कोई भी स्मेल जो है वो आपको नहीं आएगी और बहुत अच्छा जायका आएगा। देखिए जी माशाल्लाह जो है वो बड़ा अच्छा ग्रेवी जो है वो इसकी तैयार हो रही है। तो चलिए थोड़ा सा टमाटर जो जब पेस्ट बन जाए तब हम वापस आते हैं। यहाँ पे जब मैं मसाले ऐड करने लगी हूँ क्योंकि जो टमाटर है वो नरम हो चुके थे। और देखिए अब और मैंने यहाँ पे इसको देखिए जी जो कर लेना है टमाटर है वो मिक्स। तकरीबन गल चुके हैं। यहाँ पे बाकी मसाले जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर यहाँ दिए पे हैं। इस मसाले ग्रेवी को सारे आप आपको बहुत पहले मैंने ज़्यादा बताए भूनना थे, नहीं है, और इस वजह ठीक से जो है। है मैंने नॉर्मल आपने इसकी एक बुनाई करके कर नहीं देनी है, बताया, बहुत ज़्यादा बल्कि नॉर्मल भी एक नहीं साथ ही लेकिन सारे नॉर्मल डाल कर दिए लेनी है, हैं। अब ठीक है। बारी आती है जी इतनी इसको बुनाई करनी है अच्छी कि तरह ऑयल से जो अपने है ऊपर ना आए, बुनाई कर लेने ठीक की। है। तो और उसके जो बाद है जी क्योंकि आपने टमाटर इसमें तो पहले कलेजी नरम पोटा हो चुका डालने था, हैं। इसलिए जो है तो अब मैं जो जल्दी है बुनाई हो जाएगी। उतनी नॉर्मल सी और बुनाई उसके करके वापस बाद आती हूँ, क्या तब तक करना है आप वो जो मैं है आगे चल के आपको इंतज़ार बताती हूँ। करिए प्लीज़। देखिए जी इतनी सी बुनाई कर लेनी है। अब मैं इसमें ऐड कर दी है कलेजी और पोटा, और इसको ऐड करने के बाद इसकी भी तकरीबन जो है ना 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको जो है ऐसे चम्मच जो है ना हल्की से थोड़ी आंच आपने तेज़ करनी है, मतलब कि दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है। और इसको जो है आपने 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद जी आपने इसको जो है ना कवर करके रख देना है पूरे 10 मिनट के लिए। पूरे 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है। 10 मिनट के बाद जो है ये मैंने उठा के देख रही हूँ तो देखिए माशाल्लाह जो टमाटर है वो जो भी पेस्ट मैंने डाला था वो सारा अच्छी तरह से इसके अंदर मैश हो चुका है। तो अब आपने जो है इसको ऐसे ही पकने देना है, जो कि इसके ताकि जो पानी इसने छोड़ा है उसी पानी के अंदर कलेजी भी पक जाए और पोटा भी पक जाए। तो चलिए मैं फिर इस स्टेज पे जब ये आ जाएगा तो मैं वापस आती हूँ आपके पास। देखिए जी तकरीबन जो पानी खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसकी कर लेनी है बुनाई, और बुनाई अच्छे से करके मैंने इसके ऊपर जो है वो लेमन निचोड़ दिया है एक,
और देखिए माशाल्लाह लुक कितनी अच्छी आ रही है। घी जो है वो किनारों पे आ गया है। कलेजी भी जल्दी वैसे पक जाती है, कलेजी भी पक गई है और पोटा भी पक चुका है, अच्छी तरह से गल गया है। और जी लेमन डाल के मैंने इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे दही डाल दी है और दही डाल के अभी इसको फिर से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, क्योंकि जो कलेजी और पोटा है इसका जो दारोमदार है वो भुनाई पे है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा इसका जायका आएगा। यहाँ पे जी मैंने बारीक अदरक जो है वो काट ली थी जो है गार्निश करने के लिए, तो ये मैं वो डाल रही हूँ। और साथ में जो है वो मैं गार्निश कर दूँगी यहाँ पे सब्ज़ मिर्च और धनिए की, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी डिश को डिश आउट करने के लिए, जो है प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी गार्निश जो है बहुत अच्छी हो, लुक बहुत अच्छी हो, खाने को दिल करता है। माउथ वाटरिंग डिश होनी चाहिए आपकी, ताकि देखने वाले को भी पसंद आए। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अब आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।